प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का पाठ चल रहा है और पिछले सत्र में हम लोगों ने 335 पेज नंबर 335 पर श्लोक संख्या 219 तक पूरा कर लिया था। अब हम 220 में प्रवेश कर रहे हैं। 220, 221 एंड 222 इन तीनों श्लोकों को एक साथ चिन्मयानंद जी ने डिस्कस किया। तो इससे पहले थोड़ा ये समझें, इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि 219 में क्या समझाया गया था। 219 में ये बताया गया था, विद्वान पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव किस रूप में करता है। जैसे उसमें उदाहरण दिया गया था, एक घट है, घट में जल है और जल में प्रतिबिंब हो रहा है। और किसका प्रतिबिंब हो रहा है? सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है। तो अगर घट घट में भरा जल और उसमें पड़ा पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, जब तक हमारा ध्यान प्रतिबिंब पर है, उसकी इमेज पर है, तब तक सूर्य हमारे लिए दृष्टिगोचर नहीं है। असली सूर्य को पहचानने के लिए हमें घट पर से आंखें हटाकर और सूर्य को देखना होगा ऊपर, क्योंकि सूर्य में ना घट है ना जल है ना प्रतिबिंब है। ये तो केवल दृष्टांत के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि सूर्य घट से, जल से और प्रतिबिंब से अलग है। इसी प्रकार वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर इसको अपने ऊपर घटाएं तो क्या होगा कि ये शरीर जो है वो हमारा घट रूप, और उस घट में भरा हुआ जो जल है वो हमारे शरीर में उठने वाले विचार के रूप में है। और जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उस जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जीव का, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है जिसको हम जीव कहते हैं, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और जो आकाश का सूर्य, और ये तीनों ही क्या है? मिथ्या है, जड़ है। तो वो जो आकाश का सूर्य है, जो इन तीनों से, घट से, जल से और प्रतिबिंब से अलग है, वो हमारा आत्मा है। और वही आत्मा इस सारे शरीर को, हमारे विचारों को प्रकाशित करता है, यानी उनमें चेतनता की प्रतीति दिलाता है। ये बात उस श्लोक में कही गई थी। अब यहाँ इस नए श्लोक का अर्थ देखते हैं। इन तीनों श्लोकों का अर्थ क्या है? इसी प्रकार देह, बुद्धि और उसमें प्रतिबिंबित चित्त को दूर करके अपनी बुद्धि गुहा में स्थित आत्मा को जानो। आत्मा कैसी है? जो साक्षी है, आत्मा है,
परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, जो सबका कारण है। कारण से मतलब कार्य कारण के हिसाब से देखना है कि बाकी सब कुछ जो भी बन रहा है या प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, उस सब का कारण वही आत्मा ही है। आत्मा के न होने पर ना कोई प्रतीति होगी, ना कोई निर्माण होगा। तो सबका कारण है, स्थूल और सूक्ष्म से विलक्षण है, नित्य है, सदा ही रहने वाला है, सर्वव्यापी है, बंद हो चुका है। बंद हो। सर्वाधिष्ठान है, यानी अब नहीं हो। सबका अधिष्ठान है। अधिष्ठान और अध्यक्ष को हम जानते हैं। तेज। सर्प और रस्सी के उदाहरण में सर्प अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। रस्सी अगर ना हो तो सर्प हमें नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार वो जो ब्रह्म आत्मा है, जो कि ब्रह्म। अगर ऐसे ही उठ जाए, बंद करने से कोई फायदा नहीं। कौन बोल रहे हैं भाई? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अरुणा प्रकाश शायद म्यूट म्यूट नहीं है। अच्छा, तो अत्यंत सूक्ष्म है, भीतर बाहर से रहित है, जो अपने आप से सर्वथा अभिन्न है। अपने आप से सर्वथा अभिन्न है का मतलब यह है कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, जिसको हम एकमेव अद्वितीयम कहते हैं। इस प्रकार का अनुभव करने से व्यक्ति पाप रहित, विक्षेप रहित हो जाता है, दुख, शोक व मृत्यु से मुक्त हो जाता है और स्वयं आनंद घन हो जाता है, आनंद स्वरूप ही हो जाता है। आत्मज्ञान पा जाने से फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मुमुक्षु है, मुक्ति का इच्छुक है, उसके पास भव बंधन से मुक्त होने के लिए आत्म साक्षात्कार, यानी अपनी आत्मा को पहचानना, आत्मरमण के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। पिछले श्लोक में दिए, अब ये तो हुआ उन तीनों श्लोकों का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। अब यहाँ नीचे से स्वामी चिन्मयानंद उसकी व्याख्या कर रहे हैं इन तीनों श्लोकों के अर्थ की। इनमें कहना क्या चाह रहे हैं, कहा क्या गया है। भगवान शंकराचार्य की ये पुस्तक है, इसमें उन्होंने इन तीन श्लोकों के माध्यम से क्या बताने की चेष्टा की है, ये स्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में दिए गए दृष्टांत को इन तीन श्लोकों में पर्याप्त विस्तार से समझाया गया है। जैसा कि पिछले श्लोक में क्या चीजें बताई गई थी। एक घट था, घट में जल था, जल में प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब किसका बिंब था? जो बिंब था वो सूर्य था, जो इन सबसे अलग था। वही बात कर रहे हैं। वो दिए गए दृष्टांत को इन तीन श्लोकों में पर्याप्त विस्तार से समझाया गया। जैसा कि कहा जा चुका है, आकाश का सूर्य हम तभी देख पाएंगे जब घट, उसके जल और उस जल में पड़ते हुए सूर्य के प्रतिबिंब से हमारा ध्यान हटे। इसी प्रकार हमारे अपने निजी जीवन में भी जब हमारा ध्यान देह, मन, बुद्धि से हटेगा, देह, मन, बुद्धि यही है, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट से हटेगा, तभी हम ब्रह्म, इस यानी सत्य, यानी आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। यानी शरीर से हटेगा हमारा मन और आत्मा की तरफ हम आत्मगति की तरफ जाएंगे, आत्मानुभव करने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा ध्यान इस संसार से और इस शरीर से
और शरीर के अपनों से हटेगा। अपने देह बुद्धि और उसमें प्रतिबिंबित चित्त से अपना ध्यान हटाकर बुद्धि गुहा में स्थित उस परम सत्य को अनुभूत करो। अब क्या समझा रहे हैं? बुद्धि गुहा का मतलब होता है वह जो बुद्धि भी नहीं है, परंतु जो बुद्धि का सार है, बुद्धित्व। इसलिए आत्मा वो है जो बुद्धि की विचार शक्ति है, बुद्धि में बुद्धित्व। क्योंकि आत्मा यानी जो बुद्धि है वो तो जड़ है। हमारे अंतःकरण में हम क्या चार चीजें गिनते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बुद्धि भी तो उन पांच भूतों का ही हिस्सा हो गई, और वो सब जड़ है। तो बुद्धि तक सब जड़ है। तो जड़ में है तो सोचने की शक्ति नहीं आ सकती। तो सोचने की शक्ति या बुद्धिमत्ता कहाँ से प्राप्त होती है? आत्मा के सानिध्य के कारण, जिसको हमने बार बार चिदाभास के रूप में समझाया है, कहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धि की विचार शक्ति का ही नाम बुद्धित्व है। अच्छा, बुद्धि गुहा में देखना किसे है? गुहा कहते हैं गुफा को। एक गुफा है, उसमें अंदर जाके आपको कुछ देखना है। किसको देखना है? दृष्टारम। दृष्टा को देखना है, दृश्य को नहीं। दृश्य रहित दृष्टा मतलब वह जो सबको प्रकाशित करता है, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, अपना आपा है। अब एक बात थोड़ी सी सोचिए, यहां दृष्टा क्यों कहा गया? और तो ये भी कह दिया कि दृश्य रहित दृष्टा। अगर दृश्य ही नहीं है तो फिर हम उस व्यक्ति को दृष्टा नहीं कह सकते। जब तक दृष्टा वो है जो कुछ देख रहा है, जो दृश्य को देख रहा है। पिता वो है जिसके कोई संतान है। राजा वो है जिसके पास सामने जिसकी कोई प्रजा है। तो इसी तरह यहाँ दृष्टा वो है जिसके लिए कोई दृश्य है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये दृष्टा है जो दृश्य रहित है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो एक विशेष प्रकार का दृष्टा है जो दृश्य की अपेक्षा नहीं रखता। यानी वो सबको प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाश्य है, प्रकाशित करने वाला है। जो तुम्हारा निज स्वरूप है, अपना आपा है। उसको देखना है हमें। और कहाँ देखना है? अपने आत्मा में ही। और उसका स्वरूप क्या है? वो जो पीछे के श्लोक में आत्मा के इतने गुण या लक्षण बताए गए थे, वही सब एक एक करके समझा रहे हैं। अब इसका विश्लेषण खूब विस्तार से किया गया है। तो क्या था सबसे पहला? अखंड बोधम। 222 में आया, दो शब्द होए। दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सद असद विलक्षणम। तो इन तीन को देखते हैं। अखंड बोधम, अनंत ज्ञान। बोध का अर्थ है ज्ञान। वो जिसके कारण अन्य सब ज्ञान संभव हो पाते हैं, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। देखिए, ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सत्य चित आनंद। एक दूसरी उपनिषद में क्या कहा गया? सत्यम ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सत्य है यानी शाश्वत है, अनंत है और आनंद स्वरूप है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञान स्वरूप है, वो केवल मात्र ज्ञान तो वही, ज्ञानी तो वही है। एक ब्रह्म ही ज्ञानी है। हमारे आपके पास जिसको हम ज्ञान मान लेते हैं, वो बोरोड ज्ञान है। और वो बोरोड इसलिए है कि उस
आत्मज्ञान या ब्रह्म के ज्ञान की परछाई, उसका आभास हमारे मन और बुद्धि में पड़ता है, उससे वो बुद्धि काम करने या सोचने या विचारने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो ज्ञान तो केवल उसी में है। बाकी सब जिसको हम ज्ञान समझते हैं वो सब उसी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हुआ एक आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। एक जैसे मैग्नेट से प्राप्त किया हुआ एक मैग्नेटिज्म का असर है, इसी तरह से उस हमारी आत्म बुद्धि में वो प्रकाश आ जाता है। तो उसके कारण से ही सारे ज्ञान संभव हो पाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो कभी खंडित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस ज्ञान का विरोध नहीं किया जा सकता, उसको उसका खंडन नहीं कर सकते कि ये ज्ञान सही नहीं है। ये वस्तुओं का ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान मात्र है। सत चित, चित यानी ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, उसमें ज्ञान है ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान ही है। और अन्य सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है। उसके कारण से ही बाकी सब भौतिक जगत के, लौकिक जगत की विद्या या ज्ञान प्रकाशित होते हैं, यानी वो प्राप्त होते हैं। अब दूसरा शब्द आया सर्व प्रकाशम, हर चीज को प्रकाशित करने वाला और वस्तुओं के अभाव को भी प्रकाशित करने वाला है। वो सदैव है, सतत है, कभी भी नहीं है ऐसा नहीं है। अब यहाँ दो शब्द समझने के हैं। हर चीज को प्रकाशित करने वाला, हम लोग बार बार ये देख चुके हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश किसी चीज को प्रकाशित करता नहीं है। प्रकाश का गुण तो प्रकाश फैलाना है, लेकिन उस प्रकाश के होने का, प्रकाश की उपस्थिति का नतीजा क्या निकलता है कि अगर वहां कोई वस्तुएं हैं तो वो दिखने लग जाती हैं। अंधकार में वो वस्तुएं दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंधकार में वो वस्तुएं नष्ट हो जाती है, प्रकाश कोई नई वस्तु बनाता है। वस्तु वही है, लेकिन अंधकार के कारण वो दिख नहीं रही थी। जब प्रकाश आया तो वो वस्तु दिखने लगी। तो प्रकाश सूर्य का स्वभाव है। कुछ वो प्रकाश देने वाला नहीं है, स्वभावतः उसके प्रकाश में, उसके प्रकाश की परिधि में जितनी वस्तुएं आ जाएंगी वो दिखने लगेंगी। जैसे अग्नि, अग्नि का स्वभाव है कि वो गर्मी देती है, ऐसा नहीं है कि वो गर्मी दे रही है। इसीलिए आपको याद होगा, एक बार उदाहरण दिया था कि जब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शिव जी ने भेजा, तो उन सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे भाई वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तुम किससे विवाह करना चाह रही हो। देखो उन्होंने तो कामदेव को जला दिया था, भस्म कर दिया था। तो पार्वती जी ने उसका उत्तर क्या दिया? उन्होंने भस्म नहीं किया, ये तो खुद कामदेव की अज्ञानता थी कि भी उनकी दृष्टि के सामने आ गया तो उसे भस्म होना ही था। अगर कोई अग्नि के पास चला जाए, अग्नि में हाथ दे दे तो उसे तो जलना ही है। ये कहना कि अग्नि ने जला दिया गलत है। इसी तरह भगवान शिव की दृष्टि के सामने आना ही नहीं था, उसे आ गया तो जो उसका प्रभाव है वो पड़ेगा। तो इसी प्रकार से उस प्रकाश का ये स्वभाव है कि जो भी वस्तु उसके प्रकाश के क्षेत्र में आएगी, उसके एरिया में आएगी, उसको दिखने लग जाएगी। तो प्रकाशित कर देता है नहीं, वस्तु स्वयं प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से दृष्टिमान होने लग जाती, दृश्यमान हो जाती है। अब देखिए, सर्व प्रकाशम ये हो गया। दूसरी बात क्या कही? वो जो आत्मा है सतत है और सर्वत्र है और सदैव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी कोई ऐसा क्षण आ जाए जब आत्मा नहीं है।
अगर ऐसा कोई क्षण आ जाएगा तो फिर वो सत्यम ज्ञानम अनंतम अनंतम की परिधि में नहीं आएगा। वो तो फिर उसका अंत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा समय आ जाए जब अनंत आत्मा, अनंत नहीं, जब आत्मा नहीं रहे। यही बात गीता के 15वें श्लोक में कही गई। क्या कहा गया वहां भी? 2.15 में देखिए, सतो भावो। सत वो है जिसका कभी अभाव नहीं है, और असत वो है जिसकी कभी सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं, असत का कभी अभाव भाव नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं। तो इसलिए अगर आत्मा सत है, जो अभी उन्होंने कहा वो सत है, सदैव है, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो सत है, जिसका तीनों काल में अभाव नहीं है। फिर कहा सद असत विलक्षणम। सत और असत से विलक्षण है। न तो वो साकार है, न निराकार, न स्थूल है, न सूक्ष्म है। वह रूप और अरूप के भी परे है। वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जानने वाला ज्ञान तत्व है। स्थूल और सूक्ष्म, रूप और अरूप का ज्ञाता है। ज्ञाता को ज्ञेय से भिन्न होना ही चाहिए। ज्ञाता का मतलब क्या है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन की त्रिपुटी होती है। ज्ञाता का अर्थ है कि मैं इस लैपटॉप जो मेरे सामने रखा है ये कैसे काम करता है, ये जानना चाहता हूँ। तो क्या हुआ? ज्ञेय कौन हो गया? इस लैपटॉप का वर्किंग मैकेनिज्म। और ज्ञाता कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ। और ज्ञान क्या हो गया? कि जिस तरीके से वो सिस्टम जिससे ये लैपटॉप काम करता है वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञाता और ये तो हमेशा ही अलग होंगे। मैं जानना चाहता हूँ और वो वस्तु जिसको मैं जानना चाहता हूँ वो मुझसे अलग होगी। ज्ञाता और ज्ञेय कभी एक नहीं हो सकते। यही वो कह रहे हैं कि ज्ञाता को ज्ञेय से विलक्षण होना ही चाहिए। वो सबको जानता है। नित्यम, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। नित्य रहना। नित्य वस्तु की विशेषता ये नहीं है कि वो शाश्वत है। शाश्वत तो है ही, लेकिन अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और देश काल वस्तु से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय, हर देश में, हर काल में और हर वस्तु में वो सदा ही उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ हूं और आप दूसरी जगह बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर समय, हर देश में, हर काल में और हर वस्तु में वो उपस्थित है। इसलिए उसको नित्य भी कहा। और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, उनसे ज्यादा खंडित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। सर्वगतम, सब में है, सब में व्याप्त है। व्यापकता सूक्ष्मता को इंगित करती है। आत्मा सब में व्याप्त है, पर उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है और इतनी सर्वव्यापक है कि दूसरी कोई वस्तु है नहीं जो उसको व्याप्त कर सके। अब थोड़ी व्याप्त और व्याप्य का संबंध समझिए। दूध में चीनी व्याप्त है, तो चीनी क्या हो गई? चीनी हो गई व्यापक। और दूध क्या हो गया? जिसमें वो व्याप्त है वो हो गया व्याप्य, जिसमें व्यापकता होती है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा सब में व्याप्त है। तो इसका एक अर्थ तो ये निकला कि अगर आत्मा को हम ये मान लें कि वो सब में व्याप्त है, तो देयर मस्ट बी सम व्याप्य। किसमें व्याप्त है? तब तो फिर द्वैत हो जाएगा।
तो फिर व्याप्ति की दो परिभाषाएं निकली। एक परिभाषा निकली जो एक से दूसरे में व्याप्त है, जैसे दूध में चीनी। चीनी व्यापक है और व्याप्त कौन है? दूध है। तो इसी तरह अगर आत्मा व्याप्त है तो व्याप्य होना चाहिए कोई, दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम है। तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि एक दूसरी प्रकार की व्याप्ति होती है जिसको हम स्वरूप व्याप्ति कहते हैं। तो स्वरूप व्याप्ति का अर्थ ये होता है कि तत्व एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से दिख जाता है। जैसे किसी ने लिखा है कि महात्मा गांधी का जो आश्रम था, उस आश्रम में एक झंडा बना हुआ था, सूत से बना हुआ, लेकिन उसमें पूरे तिरंगे रंग दिख रहे थे। तो उस झंडे में क्या था? झंडे उस कपड़े में तिरंगा था झंडे में, लेकिन वो सबका सब सूत ही सूत था। तो वो स्वरूप व्याप्ति थी। यद्यपि स्वरूप व्याप्ति में हमें अलग अलग प्रकार के रंग और आकार, रूप और आकार दिख सकते हैं। तो आत्मा इसी तरीके से सब में व्याप्त है, यानी वो स्वरूप व्याप्ति है, सब जगह सब में व्याप्त है, क्योंकि वही वही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। और जो कुछ हमें दिख रहा है वो प्रतीति मात्र है। जैसे उस कपड़े में हमें झंडा बना हुआ दिख रहा था, उसके तीन रंग दिख रहे थे, लेकिन थे वो भी सूत ही, तत्वतः वो भी सूत ही था। तो उस झंडे में, झंडे का जो कपड़ा था, उस झंडे में तीनों रंग क्या थे? स्वरूपतः व्याप्त थे, सूत ही स्वरूपतः व्याप्त था। तो इसी प्रकार से आत्मा की भी स्वरूप व्याप्ति है, स्वरूप व्याप्ति, संयोग व्याप्ति नहीं है। अब आगे आए, सुसूक्ष्मम, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म। सूक्ष्मता व्यापकता से मापी जाती है। अतः इस पद का अर्थ हुआ सर्वव्यापी, जो कि वो ऊपर ही कह चुके हैं, सब में व्याप्त है। अंतर बरही शून्य, भीतर या बाहर किसी प्रकार का विभाजन नहीं। परात्मा सर्वव्यापक, नित्य और एक मेवा द्वितीय है। ऐसे दिव्य सत्य के लिए कोई भीतर या बाहर कैसे हो सकता है? क्योंकि भीतर और बाहर तो तब होगा जब वो वस्तु सीमित हो। मेरे बाहर ये है तो इसका मतलब ये है कि मैं जिस जगह हूं, जो स्थान पर हूं, वो सीमित है और उसके बाहर कोई स्थिति है। तो ऐसा आत्मा तो सभी जगह है, तो उसके बाहर कहाँ से आएगा? ना उसके बाहर है ना भीतर है। क्योंकि भीतर बाहर किसका? वो तो हर स्थान पर, हर काल में, हर परिस्थिति में विद्यमान है। अब अनन्य आत्मानम, तुमसे भिन्न नहीं है, आपका अपना ही आपा है। उस परमात्मा को कहीं बाहर किसी अन्य के रूप में कार्य करते हुए जैसे रूप में नहीं जानना है। वो अपने आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। हमें स्वयं को ही उस परम सत्य के साथ तादात्म्य, एक रूप होना है। जब इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये परम सत्य स्वयं हमारा ही आपा है, हमारा ही स्वरूप है, तब सारे मानसिक विक्षेपों से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जो दुख और सुख प्राप्त हो रहे हैं वो तो शरीर को प्राप्त हो रहे हैं, और मैं तो आत्मा हूं। आत्मा में तो कोई सुख और दुख है नहीं। तो सारे विक्षेपों से हमें छुटकारा मिल गया। जब हम किसी बात को ऐसे ही जान लें जैसे हम अपने आप को जानते हैं, तो फिर मन में संदेह की रेखा नहीं रह जाती। यदि मेरे पास सैकड़ों आदमी आए और कहें कि आप स्वामी गोविंदानंद हैं,
तो क्या मुझे कभी भी शंका होगी कि मैं वास्तव में कौन हूं? यदि सचमुच कभी लोग आ भी जाएं और ऐसा ही कहने लगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सबके दिमाग में कोई गड़बड़ी है। मैं अपने स्वरूप को थोड़ी भूल सकता हूँ। यानी स्वामी चिन्मयानंद कह रहे हैं कि कोई आ जाए और वो कहे कि आपका नाम चिन्मयानंद नहीं, आप तो स्वामी गोविंदानंद है। बोले मैं कैसे विश्वास कर लूंगा, भले ही सैकड़ों लोग आके ये कहने लगे। हाँ, अन्य किसी बात के लिए यदि कई लोग कोई विरोधी बात करें, तो मुझे शंका हो सकती है कि ये सच है या वो सच है, जिसको संशय और विपर्य कहते हैं। लेकिन अपने आरे बारे में तो कोई शंका नहीं हो सकती। इतनी ही दृढ़ता, ऐसा ही गहरा विश्वास आत्मज्ञान के संबंध में होना चाहिए। जड़ें इतनी गहरी जम जाएं कि कोई उन्हें हिला ही न सके। ये दृढ़ता इसलिए नहीं आएगी कि उपनिषदों के ऋषियों और आचार्यों ने ये बताया है, बल्कि इसलिए आएगी कि इसे मैं जानता हूं, ये मेरा स्वानुभव है, मेरा अपना अनुभव है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हमको इस विश्वास को जीना चाहिए और ऐसा ही आचरण करना चाहिए। जो आत्म तत्व को इस प्रकार जान लेता है, वह पुण्यात्मा सब पापों से मुक्ति पा जाता है। अब ये पाप पुण्य का एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं? पाप का मतलब निषेधात्मक वासना जो मन में विक्षेप करती है। तो ऐसा पुण्यात्मा दूषित दूषण रहित हो जाता है। तो पाप का मतलब तो ये हुआ कि जो विरुद्ध निषेधात्मक वासनाएं, संस्कार हमारे मन में पैदा करता है। किसके निषेध में? जो वर्ण और आश्रम धर्म के विरुद्ध है, निश्चित कर्म है, उन कर्मों को करना या उन कर्मों को करने की इच्छा करना पाप है। ऐसा पुण्यात्मा, मगर जो आत्मा को पहचान रहा है, वो दूषण रहित हो जाता है। पर अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये द्वंद्व हैं जो एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए न केवल पाप से छुटकारा चाहिए, बल्कि अच्छी वासनाओं से भी छुटकारा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वासनाएं चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, व्यक्ति पर दाग ही है। हमारा मन तो वासना फ्री, संस्कारों से रहित होना चाहिए। ब्रह्म में, सत्य में शुभ वासनाएं भी विक्षेप ही हैं। वो भी एक प्रकार का विक्षेप है, हमारे मन को इधर उधर करने की कारण बनती हैं। परम शांति की दृष्टि से पुण्य भी अपेक्षाकृत अशुभ है पाप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परम शांति अगर प्राप्त करनी है, तो फिर उसमें शांत मन में, प्रशांत मन में न पाप होना चाहिए न पुण्य होना चाहिए। न पाप रहना चाहिए न पुण्य रहना चाहिए। द्विमृत्यु, द्वि लगा दिया, मृत्यु यानी मृत्यु के विरोध परे, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का मतलब होता है परिवर्तन का सिद्धांत। एक बात ध्यान दीजिए, गीता के सेकंड चैप्टर में जहां आत्मा और शरीर के बारे में बात की गई है, वहां मृत्यु शब्द कहीं नहीं आया। उसको उन्होंने क्या कहा है? देहांतर। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो क्या हुआ? परिवर्तनशीलता। मृत्यु किस बात का नाम है? कि हमारा सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेता है। इसी को हम मृत्यु कह देते हैं। क्योंकि जिस स्थूल शरीर को छोड़ गया, अब उस स्थूल शरीर में कोई हलचल, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही वो गुण था कि वो आत्मा की चैतन्यता का थोड़ा सा आभास ग्रहण कर लेता था, और उस आभास को, चेतनता को वो
परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देता था बाकी सारे शरीर। इसलिए वो स्थूल शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि सब क्रियाशील होती दिखती थी, एक्टिवेट होती दिखती थी। लेकिन जब वो स्थूल शरीर उस स्थूल शरीर से पलायन कर गया, तो फिर वहां कोई ऐसा दूसरा तत्व नहीं रहा जो उस आत्मा की चेतनता को ग्रहण करके और परावर्तित करके दूसरे पूरे बाकी के स्थूल शरीर में फैला दे। इसलिए वो स्थूल शरीर चेतना शून्य, हलचल शून्य, क्रिया शून्य हो जाता है। तब हम उसको मृत्यु कह देते हैं। परंतु मृत्यु जैसी कोई चीज है नहीं। हो क्या रहा है कि वो स्थूल स्थूल शरीर जिसमें आत्मा का प्रकाश आ रहा था, वो यहां से छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में चला गया। तो ये क्या हुआ? केवल देहों का अंतर, एक देह छोड़कर दूसरी देह बदल ली। यही बात गीता के दूसरे अध्याय के शायद 29 श्लोक में कही गई है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चला जाता है, जैसे आप कपड़ा बदल देते हैं। तो परिवर्तन का सिद्धांत है ये मृत्यु। जीवन मुक्त होने पर उसके बाद उसके अनुभव देह मन बुद्धि के माध्यम से नहीं होते। ये उपकरण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। कौन से उपकरण? देह मन और बुद्धि। इसलिए इनके माध्यम से लिए गए अनुभव स्थायी तो हो ही नहीं सकते। ऐसा प्रत्येक अनुभव समाप्त होना चाहिए। जीवन मुक्त इन अनित्य क्षणिक अनुभवों में नहीं जीता, अतः वो परिवर्तन से मुक्त हो जाता। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? कि जिसने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, उसको फिर हम जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त इसलिए कहते हैं कि जीवन रहते ही उसने अपना तादात्म्य शरीर से हटाकर आत्मा से कर लिया। उसने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, और अब तक अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण इस शरीर रूपी उपाधि को ही मैं अपना आपा समझ रहा। तो वो जीवन मुक्त हो गया। तो जीवन मुक्त, फिर अगर उसने इस ज्ञान को प्राप्त कर ही लिया, तो फिर वो आत्मा के साथ ब्रह्म और आत्मा एक क्यों नहीं हो जाता? वो इसलिए नहीं हो पाता, उसे अभी जीवित रहना है। कब तक? जब तक प्रारब्ध के अनुसार उसकी शरीर की आयु अभी पूरी नहीं हुई। इसलिए वो अभी मुक्त तो है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से वो मुक्त है। उसको अब शरीर से या शरीर के संबंधों से कोई संबंध नहीं है। ना कोई दुख है, ना कोई वियोग है, ना कोई सुख है। फिर भी क्योंकि अभी शरीर धारण किए हुए है, इसलिए शरीर को धारण किए रखने के लिए उसे कुछ आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं जो शरीर की धारण करने के लिए आवश्यक हैं। जैसे नहाना पड़ेगा, शौच जाना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो भी केवल इसलिए कर रहा है कि वो शरीर को धारण करना, लेकिन मुझे जिंदा रहना है इस विश्वास के साथ नहीं कर रहा। तो फिर वो पूर्णतः मुक्त कब होगा? जब उसकी देह का भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उसे कहते हैं विदेह मुक्त। यानी जितने दिन तक उसकी शरीर की रक्षा करनी थी उसे, उतने दिन वो उस शरीर में रहा। अब उसके बाद वो उस शरीर को भी त्याग दिया, क्योंकि उसकी देह की भी आयु पूरी हो गई। तब वो व्यक्ति पूर्णतः मुक्त। अब उस सूक्ष्म शरीर में कोई वासना नहीं रही जिसको पूरा करने के लिए वो वहां पर और दूसरा जन्म ले या दूसरा स्थूल शरीर ढूंढे। क्योंकि ज्ञान आते ही हमारे सब पूर्व जन्म के संस्कार, संचित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। ये बात चौथे अध्याय में बार बार कही जा चुकी है। वहां क्या कहा गया है? यथा, जैसे अग्नि में
जो हम संविदा देते हैं वो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ये जो हमारे पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हे अर्जुन 4.37, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता। तो ज्ञानाग्नि से हमारे संचित कर्म और इस जीवत में, इस योनि में जो भी कर्म हमने ज्ञान प्राप्त होने से पहले किए, उन सब कर्मों को वो भस्म कर देता है। तो फिर मैं क्या हुआ, मैं जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि अब कोई भी संस्कार या कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका भोग भोगने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़े। इसलिए वो जीवन मुक्त हो गया, यानी जीवित रहते रहते वो मुक्त हो गया। यही बात है। इसलिए वो कहते हैं ज्ञान रूप अग्नि से। तो इनके माध्यम से, हाँ, जीवन मुक्त इन अनित्य क्षणिक अनुभवों में नहीं जीता, अतः वो परिवर्तन से मुक्त है। जब एक बार कोई नित्यता का, अमरता का अनुभव पा जाता है, तब फिर इन उपाधियों के माध्यम से उसे संसार का अनुभव नहीं होता। वह बुरे और अच्छे, निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है। उसके लिए ना फिर कोई पाप है ना कोई पुण्य है। वो मन के प्रदेश में नहीं रहता, अर्थात मानसिक स्तर पर नहीं जीता। सचमुच उसका अनुभव तो केवल उस नित्य शाश्वत का ही अनुभव रह जाता है। विशोक, बिना किसी दुख के, इसका अर्थ है बिना किसी दुख के। कभी भी कोई दुख उस तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये सब दुख कहाँ पर है? शरीर के धर्म में। कष्ट शरीर को होता है, संयोग वियोग का दुख और सुख आत्मा को, मन को होता है, और मान अपमान का दुख और सुख किसको होता है? बुद्धि को होता है। तो वो तो इन सब से ऊपर उठ चुका ना, वो तो अब जड़ तत्व में है ही नहीं, ये सब जड़ विभाग है। तो वो तो अब आत्मा के साथ, यानी उसने अब अपने को आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो जड़ विभाग में हो रहा है, उससे उसका कोई संबंध ही नहीं रहता है। तो मन और बुद्धि, देह मन और बुद्धि, ये कैंसर के घाव हैं जो जीवन में दुख का पस, यानी पीप उंडेलते रहते हैं। यदि इन तीनों से अतीत हो जाओ, इनके परे हो जाओ, तो फिर कोई विक्षेप, कोई बाधा नहीं रह जाती। फिर परम ब्रह्म की निरंतर अखंड परम शांति में जीवन की किसी चीज से व्याघात नहीं पड़ता, कोई व्यवधान नहीं आता, ना कोई चोट पड़ती है। आनंद घन, सतचित आनंद हम कहते हैं ना। दुख क्लेश नहीं रहते, इतना ही नहीं, किंतु एक निश्चित आनंद भी रहता। वह आध्यात्मिक अपरोक्षानुभूति दुख न होने की निष्क्रिय स्थिति नहीं होती। इस बात को समझिए। जिस आनंद की ये बात कर रहे हैं वो ऐसा आनंद नहीं है जो कि दुख के रहित होने से प्राप्त होता है। जैसे किसी को चोट लग गई, वो बेहोश हो गया, अब उसे ना सुख है ना दुख है। शराब ज्यादा पी ली, बेहोश हो गया, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। एक बोतल विस्की पी लेने पर क्लोरोफार्म के प्रभाव में या गाढ़ी निद्रा में क्या होता है? भाभी यही होता है ना कि ना उसे दुख अनुभव हो रहा है ना सुख अनुभव हो रहा है। अथवा मूर्छा में भी तो कोई दुख और दर्द नहीं रहता। इन स्थितियों में न दर्द रहता है और न ही टिकने वाली प्रसन्नता। जो सुख भी है वो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। जैसे ही शराब का प्रभाव उतरा, मूर्छा खत्म हुई,
या आपकी निद्रा जो सुषुप्ति है वो खत्म हुई, जागरण अवस्था में आ गए, तो फिर वापस वहीं के वहीं आ गए। आनंद कितनी देर का रहा। आध्यात्मिक चरम अनुभूति एक ऐसी स्थिति है जहां देह मन बुद्धि के दुख और अपूर्णताएं तो है ही नहीं, पर जहां उस अनंत की अनुभूति ही तुम शाश्वत आनंद राशि के रूप में करते हो। आनंद घन देह मन बुद्धि के स्तर पर इस प्रकार की आनंदानुभूति संभव ही नहीं है, क्योंकि आज जितना भी, जहां भी, जो भी आनंद हमें मिलता है वो किसी ना किसी वस्तु या विषय पर निर्भर करता है। हम जो आनंद प्राप्त करते हैं वो किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से ही प्राप्त करते हैं, किसी विषय से प्राप्त करते हैं। और विशुद्ध आनंद वस्तु निरपेक्ष होता है। विपश्चितः स्वयं प्रकाश महात्मा वो है जिसने वो सब जान लिया है जो जाना जाना चाहिए था। उसके लिए अब और कुछ जानना शेष नहीं रह गया। इसके बाद उसे किसी प्रकार का भय भी नहीं रह जाता। देह मन बुद्धि के स्तर पर सदैव सुरक्षा के लिए एक भय बना रहता है। भावों, विचारों भावों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा। जो देह मन बुद्धि से अतीत हो गया उसे कहीं भी किसी भी समय किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। आवागमन से अर्थात भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए इस आत्मा को जानने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यते, श्रुति ने कहा। बृहदारण्यक उपनिषद का इन्होंने दे दिया। इस जाल से छूटने का और कोई मार्ग नहीं। नान्य पंथा विद्यते, कोई दूसरा रास्ता है, पंथ है ही नहीं। मुमुक्षु साधकों को अपना मूल स्वरूप प्रत्यक्ष अपरोक्षानुभूति के सहारे जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस बात का अनुभव हो जाए। ये पढ़ना सुनना तो हो रोज होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, पर ये मेरे अनुभव में आ जाए तब हम उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे जो सत्य चित आनंद में बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक पर आ जाते हैं। संसार के आवागमन से मुक्ति का एकमात्र कारण ब्रह्म से अपने अभिन्नत्व का अनुभूति पर ज्ञान। तत्त्वमसि तो हम रोज रटते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो अनुभूति पर ज्ञान नहीं है। वो क्या है? उधार लिया हुआ ज्ञान है। हाँ, विद्वानों ने ऐसा कहा, श्रुति ये कह रही है कि जो वो है वही तुम हो। पर वो तो कह रहा है ना, पर आपका अपना अनुभव तो नहीं है कि मैं वही हो गया। इस तो इसके अब ब्रह्म से अपने अभिन्नत्व का, मैं और ब्रह्म अब अभिन्न है, ब्रह्म आत्म एक के बोध, ये है अनुभूति पर ज्ञान। इसके सहारे बुद्धिमान जन परम आनंद एक मेवा द्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, परंतु उसका सम्यक आत्मपरक अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा विज्ञान कहलाता है। वह परोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष ज्ञान है। ये बात हम लोग बार बार कह चुके हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष और नित्य परोक्ष, ये चार चीजें होती है। तो यहाँ बात हो रही है नित्य परोक्ष ज्ञान। आवागमन से के चक्र से मुक्त होने का एकमात्र कारण ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति होना है। अर्थात ये होना, अनुभव होना कि मुझ में जो आत्मा है वही सर्वत्र है, मेरे अपने जीवन तत्व का सर्वव्यापक
सार्वभौम जीवन तत्व में विलीन हो जाने का अनुभव ही केवल पुनर्भव बंधन से मुक्ति दिला सकता। कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब जो जितनी आत्मा है, सबकी आत्मा, जो मुझ में आत्मा है वही सर्वत्र। अभी हमको केवल ज्ञान है कि जो जीवन तत्व है वही जीवन तत्व सर्वत्र विरंजित है। जीवन तत्व का जो आत्मा या जो ब्रह्म, वही सब जगह अभिव्यक्त हो रहा है। ये ज्ञान हमारा हमको किताबों से मिला है, किताबों से मतलब शास्त्रों से मिला या गुरु से मिला। हमारे मन में इसके लिए कुछ धुंधली सी बौद्धिक कद्र भी है। दूसरों को भी हम इसका विश्वास दिला सकते हैं, परंतु निजी अनुभूति अभी नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। निजी अनुभूति अभी नहीं है। इनमें से प्रत्येक प्रत्येक में जो जीवन तत्व है, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, वो एक मेवा अद्वितीय है और पूर्ण आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। विवेकशील पुरुष ही इस ब्रह्म और आत्म के एक एक ब्रह्म आत्म एक की अनुभूति पा सकता है कि मेरी आत्मा ब्रह्म एक ही है। एक स्वप्नदर्शी जन जगने के बाद ही ये अनुभूति कर पाएगा कि वही अनन्य एक मेवा द्वितीय जागृत व्यक्ति है। द्वैत का आनंद तो हम सब जानते हैं। विषय वस्तु संपर्क जनित आनंद का अनुभव हम सबको है, परंतु आत्मानुभूति का आनंद तो किसी वस्तु या विषय पर निर्भर नहीं करता। आत्मानुभूति का वह तो ब्रह्म आनंद है, जो ब्रह्म में आनंद है, जिस आनंद का ब्रह्म प्रतीक है। ब्रह्मानंद है जो ब्रह्म का मूलभूत स्वरूप है। जो आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उस अपने आत्मा के परमानंद का अनुभव करते हुए बुद्धिमान जन पुनर्जन्म अथवा आवागमन की संभावनाओं के परे हो जाते हैं। बस आज यही विराम ले लेते हैं, फिर नया श्लोक शुरू होगा। तो मुख्य बात यही है कि हमें ये अनुभव में लाना है, इस बात को आत्मसात कर लेना है, जो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये बात सोच के विचार के कहने के नहीं आनी चाहिए। सहज स्वरूप में मैं अपने आप को ब्रह्म अनुभव करता हूं, क्योंकि वास्तव में मैं ब्रह्म हूं। झूठ मूठ अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही था और हूं। लेकिन अविद्या के कारण, अविद्या रूपी उपाधि, शरीर रूपी उपाधि के कारण मैं अपने आप को शरीर समझ बैठा था। पर वास्तव में जब मैं शरीर समझे हुए था, उस समय भी मैं ब्रह्म ही था। जिस समय रस्सी में सर्प दिख रहा है, उस समय भी रस्सी ही है वस्तुतः। सर्प अलग से अपनी उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो इसी तरह जब मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, तब भी मैं शरीर नहीं था। मैं केवल समझ रहा था, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, विद्या के कारण। मैं तो उस समय भी ब्रह्म ही था। लेकिन जब यह अज्ञान मिट गया, यह विद्या समाप्त हो गई, तो मैं जो था वो मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे समझ में आ गया। इसलिए मैं ब्रह्म और आत्मा, मेरी आत्मा एक हो गई। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा एक ही तत्व है, उसके दो नाम हैं। इतनी सी बात। तो इस प्रकार हर समय ये प्रयत्न रहना चाहिए, ये अवेयरनेस हम में आनी चाहिए कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं मन बुद्धि आत्म मन, मैं मन, देह और मन और बुद्धि भी नहीं हूं। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये विचार हर समय आते रहना चाहिए। इस बात के लिए
हमें रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ध्यान करना चाहिए। जग्गी सगत सदगुरु नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने एक ये ध्यान की प्रक्रिया बनाई है। तो वहां यही आपको 7 मिनट, 12 मिनट और 30 मिनट वो बोलते जाते हैं, और आप सुन के अपने आप को ये मानते जाते हैं। क्या बोलते जाते हैं? आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। इस तरह का वो बोलते हैं, आप सुनते चले जाते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारे में हर समय होती रहनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को शरीर से पृथक करके और ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ अपने एकात्म को, अपने उसको, अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाए। यही इन दोनों तीनों श्लोकों का मुख्य अभिप्राय है। चलिए, तो आज इसको यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। बस कहते बस बहुत हो गया, बहुत टॉर्चर सह लिया। ये सब विजय को ले